Hello everyone. Today we will learn class 10th linear equation in two variable exercise 3.2 and question number 2. Question number 2 क्या है? Question number 2 है solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m. m की वैल्यू फाइंड करनी है और y बराबर mx प्लस 3 में से किस में से फाइंड करनी है? y बराबर mx प्लस 3 में से। तो सबसे पहली वाली जो इक्वेशन है वो है हमारे पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो और आप इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन 1 सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है क्या? तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये आपकी इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 में से सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करोगे। पहला स्टेप क्या होगा कि इक्वेशन 1 में से हम x की वैल्यू या y की भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा। तो 2x इस 3y को मैं 11 की तरफ भेज दूंगा, तो ये प्लस का है, अभी इधर जाके हो जाएगा माइनस का 3y। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि इक्वेशन थर्ड है हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब जो ये वैल्यू आई है एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, इसको पुट करेंगे। पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये जो हमारे पास में थर्ड इक्वेशन आई है जो मैंने मानी है, इसको हम सेकंड में पुट करते हैं। मतलब x की जगह ये जो x है ना, इसकी जगह पर रख देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास में? 2x माइनस का 4y 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन सेकंड है। अब हमको क्या करना है? x की वैल्यू पुट करनी है। देखो x यहाँ पर है तो बस 2 और इसकी मल्टीप्लाई में आपको क्या लिखनी है? ये वाली वैल्यू लिखनी है x की। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 और 4 माइनस का 4y को आप माइनस का 4y ही रहने दोगे और ये हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से 2 इसको काट दो क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइडेड में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 11 माइनस का 3y और ये हो जाएगा माइनस का 4y और ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के 24 के। ठीक है, अब यहाँ से 11 माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा? माइनस का 7y और ये हो जाएगा आपका माइनस का 24। अब देखो आप इस 11 को इसके साथ में ले जाओगे क्योंकि लाइक लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 और ये 11 इधर प्लस में, इधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का 11। ये हो जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 11 हो जाएगा माइनस का 35। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से 7 1 7 और 7 5 35। तो यहाँ से जो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको वो मिल जाएगी 5। यहाँ से y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे? अब आप किसी में भी, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। अब इसको पुट कर दीजिए आप, पुटिंग इक्वेशन 1। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। अब इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया एक तरफ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। y की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, तो आपने क्या करा? 2x को 2x लिखा रहने दिया 3 और देखो y की जगह पर आप क्या लिख दोगे? 5 जो अभी आपने निकाली है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से 2x प्लस 3 5 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 के बराबर। तो यहाँ से ये जो 2x हो जाएगा वो हो जाएगा 11, इस 15 को उधर लेके जाएंगे आप माइनस का 15। यहाँ से 2x की जो वैल्यू आएगी 11 माइनस 15 मीन्स माइनस का 4। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से 2 काटोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2 आ गई। यहाँ x की वैल्यू आपकी माइनस का 2 आ गई। y की वैल्यू भी आपको निकल कर पता चल गई कि y हमारे पास में कितना है? 5 है। अब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। हमें अल्टीमेट वैल्यू निकालनी किसकी है? m की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम m की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। अगर हमको m की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा समझ में आए आपको। अब देखो y बराबर किसके है? y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे y बराबर एम एक्स प्लस 3 के बराबर है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 5 रख देता हूँ, क्योंकि y की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी निकाली है 5, तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 5 लिख दी। m को हमें निकालना है, x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है -2, और ये कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये वाला थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2m और ये हो जाएगा +3। इस +3 को उधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 5 -3 बराबर कितना हो जाएगा -2m। और अगर यहाँ पे इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 5 - 3 यानी कि -5 - 3 कितना हो जाएगा आपका, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और ये -2m है। अगर यहाँ से m की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई -2। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी आपकी, तो वो m की वैल्यू आ जाएगी कितना, -1। तो m की वैल्यू फाइनल आपकी कितनी आ जाएगी, -1। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वो कमेंट में हमें बता सकते हो, राइट दैम इन अ कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।